फिर नेहा और रोहित को अपने यहाँ दावत के लिए निमंत्रण दिया। उसके लिए खूब तैयारी की, रोहित की पसंदीदा डिश मंगाई और अपने पीजी की कुक को पैसे देकर रोक लिया ताकि वह खाना सर्व करती रहे और साखी अपनी योजना को कारगर कर सके। नेहा व रोहित साखी के लिए उसकी पसंद के सफ़ेद ऑर्किड फूलों का गुलदस्ता लिए साथ में आए। थोड़ी देर तीनों बैठकर बातचीत करते रहे। फिर खाने के लिए साखी उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले चली, जहां उसने बड़ी सफाई से वह तस्वीर अपनी डायरी से आधी झाँकती हुई पहले से ही रखी थी। उसमें से आई लव यू बाहर लिख रखा था, इसलिए उसे विश्वास था कि रोहित उसे बाहर खींचकर देखने का प्रयास अवश्य करेगा। और तब उसके दिल की बात उसके बिना कुछ कहे ही रोहित तक पहुंच जाएगी। जब नेहा हाथ धोने गई, साखी जल्दी से रोहित को डाइनिंग टेबल पर ले आई। उसे वही छोड़ वह खाना लाने के बहाने किचन में चली गई। फिर खाना लगाया तो सबने बड़े स्वाद से खाया। उस दौरान उनके बीच हंसी मजाक चलता रहा, किंतु रोहित के चेहरे पर कोई शिकन, कोई परेशानी नहीं थी। उनके जाने के बाद साखी की कुक रसोई समेटने के बाद आई और उसके हाथ में डायरी थमाते हुए कहने लगी, ये लो दीदी, आपकी डायरी। बेतरतीबी से टेबल पर पड़ी थी, कागज़ बाहर निकल रहे थे। मेहमान देखते तो सोचते कि हमारी दीदी को रहने का सलीका नहीं आता, इसलिए मैंने उठाकर रसोई में रख ली थी। साखी का मन हुआ कि वह कुक का सिर तोड़ दे। किसने कहा था उसे ज़रूरत से ज़्यादा सलीका दिखाने के लिए? आमतौर पर उसकी जिन बातों से साखी खुश हो जाती थी, आज उन्हीं बातों ने उसकी सारी योजना बिगाड़ दी थी। अगले हफ्ते शॉपिंग का कार्यक्रम तय था। साखी के दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ने लगे। फेसबुक पर अपने क्लासमेट के ग्रुप में से उसने चेतन को ढूंढ निकाला, चाहे कुछ महीनों के लिए ही सही, पर नेहा और चेतन के प्रेम के किस्से पूरे स्कूल में मशहूर हुए थे। लड़कपन की वह चाहत जल्द ही पढ़ाई के बोझ तले दब गई थी, पर साखी ने सुना था कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। उसने चेतन को फेसबुक पर मैसेज भेजा। उधर से उसका उत्तर आया, कहाँ हो आजकल, मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। साखी को और क्या चाहिए था? उसने चेतन को उसी मॉल में जहाँ नेहा और रोहित उसके साथ खरीदारी को जाने वाले थे आमंत्रित कर डाला। पैसिफिक मॉल के फूड कोर्ट में सागर रत्ना रेस्टोरेंट में मिलते हैं, करीब 2 बजे। दक्षिण भारतीय भोजन नेहा को पसंद था और साखी एक तीर से 2 निशाने करना चाह रही थी, यानी नेहा को पहला प्यार उसके टकराए जाए और रोहित के मन में शंका का बीज उत्पन्न हो जाए, तब इसके परिणाम स्वरूप उसका अपना जैकपॉट लग जाए। नेहा आई तो उसने मॉल में काफ़ी खरीदारी की। रोहित ने भी जी खोलकर उसे खरीदारी करवाई। बड़े मॉल में खरीदारी का यही तो फ़ायदा है कि नामी ब्रांड्स के शोरूम से वातानुकूलित वातावरण में चैन से खरीदारी कीजिए, फिर वही फूड कोर्ट में अपनी भूख पर शांत कीजिए। जैसे ही 2 बजने को हुए, साखी ने शोर मचा दिया, बहुत भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाकर आते हैं। यहाँ पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। वैसे भी नेहा को तो बहुत भाता है दक्षिण भारतीय खाना। अपनी खरीदारी आगे जारी रखने का मन बनाकर तीनों सागर रत्ना रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। रोहित काउंटर पर ऑर्डर देने गया तो साखी चालाकी से नेहा को उसी टेबल पर ले गई जहां चेतन बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। हाय चेतन, इतने दिन बाद, कहाँ? साखी ने चेतन का ध्यान आकर्षित किया। नेहा और चेतन अचानक एक दूसरे को सामने पाकर चुप हो गए, किंतु अगले ही क्षण वे सहज हो गए। लड़कपन की बातों को बचपना समझना ही परिपक्वता की निशानी है। दोनों एक दूसरे के वर्तमान से अवगत हो ही रहे थे कि रोहित आ गया। चेतन, यह है रोहित, मेरा प्यार और जल्द ही होने वाला मेरा पति। नेहा रोहित के सीने पर सिर टिकाकर बोली, और चेतन कौन है यह? नहीं बताओगी रोहित को? साखी को उन दोनों का प्रेम सहन न हुआ। रोहित, ये चेतन है, हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और ये मेरा पहला क्रश था, कहे नेहा बेफिक्री से हंस दी। अरे, फिर नेहा जैसी लड़की को हाथ से जाने कैसे दिया चेतन तुमने? रोहित भी उतना ही बेफिक्र था।
गलतियाँ सबसे हो जाती है यार, चेतन बोला और रोहित हंसा। तो दोनों एकदम दोस्त बन गए। यह योजना भी मुंह के बल गिर पड़ी तो साकी बहुत परेशान हो उठी। रोहित और नेहा के बीच न केवल प्यार था बल्कि विश्वास का अटूट रिश्ता भी साफ दिखाई दे रहा था। साकी का कोई भी फांसा ठीक नहीं पड़ रहा था और घड़ी की सुइयों ने रेस लगाकर शादी का हफ्ता लाकर खड़ा कर दिया था। साकी नेहा के घर शिफ्ट हो गई। वहाँ की तैयारियों में साकी की उपस्थिति आवश्यक थी। शादी की सजावट, रस्मों रिवाज वगैरह सभी में वह मौजूद रहती थी। घर फूलमालाओं से सज चुका था। बारात के स्वागत की तरकीबें बताई जा रही थी। बारात आते ही हम पटाखे चलाएंगे, नेहा का छोटा भाई बोला। नहीं, कभी कभी घोड़ी बिदक जाती है, पिताजी ने साफ मना कर दिया। तो हम गुब्बारे और फीतों से पूरा रास्ता सजाएंगे, चचेरी बहन बोली। पागल है, ये कोई जन्मदिन की पार्टी है क्या? अब भाई के मना करने की बारी थी। एक सरल व नया उपाय बताऊं? कनाडा से आई नेहा की मौसेरी बहन ने कहा। हम वहाँ साबुन के पानी के बुलबुले उड़ाएंगे। इससे बारात घर की तेज चमकती रोशनी में सतरंगी समा बन जाएगा। बुलबुले, साकी चौकी और बोली, मैं जानती हूँ साबुन के बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं, पर यह तो एक बचकाना सुझाव है, तो क्या हम कुछ भी नहीं करें? छोटे भाई बहन उदास हो गए। भाई, साबुन के बुलबुलों से तो बारात घर के फर्श व सीढ़ियों पर फिसलन, कहती कहती साकी चतुराई से चुप हो गई। फिसलन? वाह, इससे बढ़िया और क्या होगा। बारात घर की सीढ़ियों से मंडप की ओर आती नेहा फिसल पड़ेगी। उसके बाल उसके मुंह पर बिखरे होंगे, साड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी होगी और वह धड़ाम से अपनी हड्डी तोड़ती हुई नीचे फर्श पर पड़ी होगी। हाँ, बुलबुले ही सबसे अच्छा रहेंगे। साकी ने फौरन इस सुझाव को समर्थन किया। उसे लगा कि यह सुझाव उसके अपने दिमाग की उपज भी नहीं कहलाएगा। तैयारियों और उत्साह से बीतते दिन कब विवाह के दिन आ पहुँचे पता ही न चला। सभी घरवाले काम में व्यस्त थे, किंतु साकी अपनी ही तैयारी में जुटी थी। शाम होते होते उसने सभी बच्चों के हाथों में साबुन के पानी से भरे छोटे छोटे टब थमा दिए थे। यहाँ तक कि खुद तैयार होने भी वह पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही गई। सारे हंगामे की परिकल्पना से ही वह रोमांचित हो रही थी। अंदर ही खुशी, बाहर मुस्कुराहट बन फूट रही थी। फिर भी कुछ पुराना था जो अंदर बचा हुआ था, पूरी तरह से भस्म नहीं हुआ था। नेहा की खुशी के लिए साकी ने उसकी पसंदीदा नीला रंग ही पहना। जब नेहा ब्यूटी पार्लर से सज संवर कर बारात घर के दुल्हन कक्ष में पहुंची तो साकी उसे देखती रह गई। नेहा की छटा पूरे माहौल में बिखर रही थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहकर साकी उसके गले लग गई और फिर अचानक ही उससे नेहा में अपनी दुश्मन नहीं, वह सहेली दिखने लगी जो बचपन से उसकी अपनी थी। आखिर वर्षों पुरानी दोस्ती थी दोनों की। कितनी खुशियाँ, कितने गम और कितनी चोरियाँ बांटी थी आपस में दोनों ने। नेहा वही तो थी जिसने साकी को मिली सजा में साथ देने हेतु अपना गृह कार्य अपनी अध्यापिका को नहीं दिखाया था। जब साकी के पिता की आकस्मिक मृत्यु से उसके परिवार डावाडोल हो गया था, तब नेहा ने ही तो उसकी कॉलेज की फीस भरी थी और फिर आज तक उसने वे पैसे वापस नहीं लिए थे। आज भी नेहा ने वही साड़ी पहनी थी जो साकी ने उसके लिए पसंद की थी, जबकि सभी जानते थे कि नेहा को गुलाबी रंग खास पसंद नहीं था। नेहा और साकी अच्छे और बुरे दिनों में साथ रही थी। भावनाएं भी क्या क्या खेल खेलती है। साकी और नेहा जो अतरंग सहेलियाँ थी, उनके बीच एक अनजान लड़के ने आकर यह क्या कर दिया। एक ऐसा रिश्ता जो बना ही नहीं लेकिन बनने के केवल चाहत भर ने साकी के मन में अपने पुराने रिश्ते के प्रति इतनी खटास ला दी। कैसे भूल गई वह नेहा से अपनी मित्रता, और फिर आज उसे दुल्हन के रूप में अपने समक्ष देख यह कैसी भावनाएं जागी साकी के मन में, कोने में जिसकी हिलोर ने उसका पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया। सिर्फ बुलबुले में खोकर मत रह जाना। साकी बच्चों को निर्देश देने लगी। वैसे चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि बारात घर के फर्श पर कालीन बिछा था। वैसे भी लगभग सभी बुलबुले हवा में तैर रहे थे। बारात घर की रोशनी में इंद्रधनुषी बुलबुले के बीच से आ रही नेहा किसी परी से कम नहीं लग रही थी।
जोश में आकर साखी ने भी बुलबुलें उड़ाने शुरू कर दिए। उस समय उसे अपनी उम्र या लिपस्टिक का भी ख्याल न रहा। मुश्किल तो तब आई जब साबुन का पानी बाहर फूंकने के बजाय वह अंदर गुटक गई, जिससे उसके पूरे गले में साबुन फंस गया। घबराहट में उसका पैर अपने ही लहंगे में अटका और वह बारात घर की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। ऐसा होने पर हॉस्पिटल से उसके लिए एम्बुलेंस मंगाई गई तो नेहा भी उसके साथ एम्बुलेंस में चढ़ने लगी। साखी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। नेहा, शादी मुबारक हो, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, जीवन में तुम दोनों को कभी कोई परेशानी न घेरे, तुम्हारी सारी बलाएं मुझे। अच्छा, अब चुप होकर बैठ। क्या वाकई तेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं? नेहा ने पूछा। नहीं, तू जाकर खुशी खुशी मंडप में बैठ, रोहित प्रतीक्षा कर रहा होगा, साखी ने उत्तर दिया। नेहा गई तो एम्बुलेंस चल पड़ी। मज़े की बात तो यह थी कि एड़ी में तेज़ दर्द होते हुए भी साखी खुश थी। यदि वह नेहा की शादी बर्बाद कर देती तो शायद ही कभी वह स्वयं को माफ़ कर पाती। अंततः साखी की अंतिम योजना का अंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हुआ। डॉक्टर कुछ ड्रिप वगैरह देंगे, तुम्हारे पैर में बैंडेज लगेगी, फिर मैं तुम्हें वापस ले चलूँगा, वरुण ने साखी से कहा। वरुण कोई नया किरदार नहीं था, वह नेहा का मौसेरा भाई था जो कनाडा से आया था। जिद करके वह एम्बुलेंस के पीछे पीछे आया था, यह देखने की साखी को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। साखी रोहित और नेहा की शादी में खलल डालने की कोशिश में इस कदर उलझ कर रह गई थी कि वरुण को अपनी तरफ आकर्षित होती भी न देख पाई। उसे यह एहसास हुआ भी तो यहाँ हॉस्पिटल में, जब वरुण की चिंता, उसकी भागदौड़ और उसकी आंखों में उमड़ रहे भावों ने यह जता दिया कि यह सब कुछ केवल इंसानियत के नाते नहीं हो रहा था। तभी तो वह मानने लगी थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, इससे बेहतर की उम्मीद भी वह क्या करती। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा अध्याय। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।